हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स का दोस्तों हमने सेगमेंट चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में 50 नंबर का आता है दोस्तों। इन तीनों सेगमेंट को हमने कवर कर रखा है और संभावित प्रश्नों का एक सेट बनाया है, जो कि लगातार आपको डेली इस क्लासेस को आप डेली देख पाएंगे हमारे इस चैनल पे मॉर्निंग में, जहाँ पे 50 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर सभी को लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लगातार इसको चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वही हमारा 5 सेकंड का समय होगा प्रत्येक क्वेश्चन में आपका आंसर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। इनका 352वां जो कि जयंती मनाई गई, जिसको हम लोग प्रकाश पर्व करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1873 ईस्वी में सिंह सभा का आंदोलन किस राज्य में हुआ था? जी बिल्कुल सही। 1873 में पंजाब राज्य में दोस्तों सिंह सभा का आंदोलन किया गया था। तत्कालिक कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला देखिए दोस्तों, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम था? जी बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे दो जगह ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे सी, विश्व जल दिवस का यहाँ पे थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? बताइए कमेंट करके। सभी लोग ध्यान से लगाइए पूरा और कमेंट करते रहिए। जी बिल्कुल सही। पादप वृद्धि हार्मोन पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे एप्स, जो कि एब्सिसिक एसिड जो होता है, ये पादप वृद्धि हार्मोन नहीं। बाकी ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड जो साइटोकाइनिन है, ये सभी सभी जो कि पेड़ पौधों की वृद्धि के हार्मोन हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हर्षचरित जो यहाँ पे हर्षवर्धन की रचना नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए आपका नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शनी, ये सभी प्रमुख जो की रचनाएं हैं किसके? हर्षवर्धन के। अगला देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कि स्वागत हुआ था? क्या नाम था उसका? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का जो कि दिल्ली में काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये आप उसके बाद देखिए तकरीबन 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, 1498, सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। दोस्तों, वास्को डिगामा 90 दिनों तक समुद्री यात्रा करने के बाद अब्दुल मनीक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक है, उसी की सहायता से कालीकट भारत के समुद्र तट तक पहुंचा था। इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, सूरत विभाजन कब हुआ था? बताइए। जी बिल्कुल सही। सूरत विभाजन आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी देखिए, सन 1907 में। दोस्तों, सूरत विभाजन की घटना घटित हुई थी, जिसके तहत कांग्रेस का देखिए गरम दल व नरम दल दोनों में विभाजन हो गया था। गरम दल व नरम दल। अगला देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन, सन 1929। जी हाँ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्री रंगपट्टम की संधि कब हुई थी? चलिए बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका सन 1792 से 1792 ईस्वी में श्री रंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। देखिए, संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा था। साथ ही जब तक रुपए का भुगतान न कर दिया जाए, तब तक अपने 2 पुत्रों को कार्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। दोस्तों, यही जो थी श्रीरंगपट्टम की संधि थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी कहाँ थी?
जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा यहाँ पे। श्रीरंगपट्टम ही दोस्तों टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी थी। अगला देखिए, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करते हैं कैसे? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए, 36 जो कि समान अर्ध भागों में। तो भूमध्य रेखा गोल को एकदम अर्ध भाग में विभाजित करते हैं। भूमध्य रेखा देखिए जीरो अंश की अक्षांश रेखा, इस पर देखिए स्थित जो स्थान होते हैं जीरो अंश अक्षांश रेखा है, और इस पर देखिए स्थित सभी स्थानों पर जीरो अंश ही अक्षांश होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखेंगे 111 किलोमीटर। कभी भी पूछेगा 111 किलोमीटर आपका होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, बहुत बार आया हुआ है आपका। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए आपका गंगा नदी जो है कि दोस्तों बिहार से होकर बहती है। गंगा नदी तकरीबन देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं कैसे? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका देखिए मुख्यतः शीतकालीन महीने में। जी हाँ, जो कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है मुख्यतः शीतकालीन, क्योंकि तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी मानसून पवन होता है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रवालों से निर्मित होता है, बताइए। जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें देखिए ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप जो होता है दोस्तों। जी हाँ, लक्षद्वीप समूह प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह होता है। अगर हम बात करें दोस्तों लक्षद्वीप, तो तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं, आपका 32 वर्ग जो किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तकरीबन इसमें 36 द्वीप समूह हैं, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और दोस्तों लक्षद्वीप समूह जो कि 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें उत्तर में देखिए अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगले निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? कौन करता है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी, उपरोक्त में सभी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सभी के सभी दोस्तों आपके भारत की सीमा को टच करते हैं। अगला देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, दुसानवे, जो कि कैपिटल है आपका तजाकिस्तान का। देखिए स्टेट कंट्री से भी क्वेश्चन आपसे आते हैं, याद रखिएगा। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य में है, बताइए। जी बिल्कुल सही। पाक जल डमरू मध्य आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी, राजस्थान द्वारा सबसे पहले। तो अगर हम बात करें तो ये देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था लागू कब किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। 2 अक्टूबर सन 1959 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में इसको। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है कैसे? जी बिल्कुल सही, इनकम टैक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सॉरी, गृह कर जो हमारा होता है, स्थानीय निकाय है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाउस टैक्सेस के द्वारा ये इकट्ठा करती है। दोस्तों ये वीडियो मैं डेली बेसिस में मॉर्निंग में ला रहा हूँ, इसका पैटर्न मैंने परिवर्तित कर दिया। 50 क्वेश्चन का पहले 40 आता था। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, जिससे लगातार आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इन सभी टेस्टों को लगाइए, आपको लगातार इंप्रूवमेंट होगा। ये दोस्तों पर्टिकुलरली 50-50 क्वेश्चन का सेट ही मैं आपको दे रहा हूँ, बस याद रखिए आप लोग, सेट टाइप से क्वेश्चन मिला है, मतलब इसी पैटर्न से आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य क्या होता है, मतलब केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित हैं। तो भारत में देखिए लोकतंत्र की जो व्यवस्था का पालन करता है, इसमें सांसद, विधायक और जो कि सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं वही। तो यही है देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार में कार्यपालिका का प्रमुख प्रावधान किया गया है, संवैधानिक प्रमुख है और वास्तविक प्रमुख है। और लोकतांत्रिक सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों यहाँ पे ऑप्शन में है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, पंचायतों, नगर निगमों, न्यायपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाता है ये?
छोटे छोटे में दोस्तों हम लोग जो कहते हैं दोस्तों वार्ड, जी हाँ, इस वार्ड से कौन सदस्य है, इस वार्ड उस वार्ड से कौन सदस्य, तो वार्ड उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, लोकतंत्र का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है? जी बिल्कुल सही, ये क्या कहा गया है आपका अब्राहम लिंकन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेड हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है आपका। जी बिल्कुल सही, ये हुआ था आपका 1952 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद ही देखिए सन 1952 में इसको शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि प्रथम विकास कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक जो ढांचा है उसको प्रदान करना, जिसके माध्यम से सरकार जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम, इन सभी स्तर तक पहुंच सके। तो जितने भी देश के जिले हैं उनको विकास खंड में विभाजित कर दिया गया था। तो 1952 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है क्या है, जब सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कब है। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 1985 से लेकर सन 1990 तक, यहाँ पे याद रखिएगा। तो राजीव गांधी के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री के रूप में थे, जिसमें प्रौद्योगिकी गुणन, उद्योगों के स्तर पे उत्पादक, इन सभी चीज़ों में सुधार पे जोर दिया गया। अगर हम बात करें क्या क्या प्रमुख वो था, उद्देश्य था, तो जो उत्पादकता था उनको बढ़ाना था, रोजगार का अधिक अवसर जुटाना था यहाँ पे, और जो न्याय का अधिकार था, सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना था, समाज में देखिए आर्थिक रूप से समानताओं को एक तरीके से प्रभावित करना था, देश में देखिए तकनीक का विकास करना था, भोजन, काम, उत्पाद, इस तरीके का नारा, इस तरीके की योजनाओं का नारा दिया गया था उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए को हमारा क्या है, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य जो कि कार्यकर्ता प्रदान करता है? कौन है ये बताना है आपको। आप लोगों को पता होगा, गांव गांव में है ये। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है आपका आशा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा। आशा जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है, जो देश के प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य जो कि कार्यकर्ता, आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। अब देखिए गांव से ही चयनित आशा को समुदाय और सार्वजनिक स्थान में एक तरीके से उन दोनों के इंटरफेस के रूप में काम किया जाता है, जो लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। आपके गाँव आसपास में जरूर होंगे। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी थी? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया इसको। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन हमारा है, बिल्कुल से दोस्तों, ये था आपका निर्भय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। और डीआरडीओ के हेड कौन है दोस्तों? तो आपसे पूछेगा जी सतीश रेड्डी। तो इनके द्वारा देखिए जो कि सभी मौसम के अनुकूल सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो ये देखिए वर्तमान में विकास और उड़ान परीक्षण के दौर से गुजर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है, जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? वो कौन है आपको बताना है। बीएसआई। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बहुत बार। जी हाँ, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी ग्रेड हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको देखिए स्टार्ट किया गया था 1890 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए, न ही माध्यम की प्रत्यास्थता पे और न ही जड़त्व पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ग्रेड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, प्रोटॉन का विशिष्ट प्रभार जो है यहाँ पे, जो कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो कितना होता है बताइए। प्रोटॉन में देखिए प्लस आवेश होता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका देखिए 1.6 टेन टू द पावर माइनस जो कि 19। और देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटॉन में आपका 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19। न्यूट्रॉन उसका आवेश जो होता है वो जो कि जीरो होता है, और उसका जो आवेश उदासीन होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार आया हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, एक खास रासायनिक जो कि संदेह वाहक अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड की संश्लेषित होता है, ग्लैंड से संश्लेषित होता है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतःस्रावी, ठीक है, रासायनिक संवेदनक जो प्रणाली है, हार्मोन भी शामिल होता है इसमें। बिल्कुल से दोस्तों ये जाएगा आपका हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। तो अंतःस्रावी तंत्र एक रासायनिक संदेश वाहक प्रणाली है जिसमें हार्मोन शामिल होते हैं। देखिए जीव ग्रंथों जो कि जीव
ग्रंथियों का समूह होता है जो हार्मोनों को सीधे परिसंचरण तंत्र में भेजने का कार्य करता है यहाँ पे। तो वो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रग पैरासीटामॉल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जी पता होगा आपको दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए, जो कि एंटी पैरेटिक होता है यहाँ पे। पैरासीटामॉल एंटी पैरेटिक मतलब जो क्या करता है, तापमान को कम करता है। कहीं ना कहीं जब आपका बुखार हो जाता है, बढ़ जाता है, दर्द निवारक का काम करता है यहाँ पे, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था बताइए। अवस्था में बच्चा क्या होगा? अगर उसके बॉडी में वृद्धि हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो बौना ही रह जाएगा, वो बड़ा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वृद्धि जो ग्रोथ है आपका हार्मोन, देखिए पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसको एक तरीके से उसका पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पाता है। दैट्स वाई उनका जो अस्थियां हैं उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है, इसी वजह से वो बौने ही रह जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, विल्सन बीमारी या डिजीज एक बिरला वंशागत बीमारी है जिसमें शरीर के निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचाता है? तो क्या जमा हो जाता है भाई उसमें, जिसको हम लोग WD बोलते हैं? जी बिल्कुल सही। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा जमा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो शरीर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉपर जमा हो जाता है जिससे यकृत, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट जो कि प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन है भाई? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए, नाइट्रोमीथेन इज द राइट आंसर। ठीक है, तरल प्रदोदक जो एक तरीके से प्राथमिक निष्पादन लाभ ऑक्सीकरण कार्य होता है यहाँ पे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो कि ईंधन के रूप में जो तुलनीय ईंधन के साथ युग्मित होते हैं, उसमें जैसे मिथाइल नाइट्रेट है, नाइट्रोमीथेन है, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे आपके इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। जी बिल्कुल सही, इसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी ग्रेड हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला है बहुत बार, पिगमेंट मतलब वर्णक होता है। मानव देखिए अन्य जो कशेरुकी जीवों में हीमोग्लोबिन जो कि रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में ट्रेवल करने का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है? जी बिल्कुल सही, पाचन के बाद जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का देखिए जो अंतिम उत्पाद होता है जो कि नवीन प्रोटीन का निर्माण करता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे अमीनो अम्ल एसिड में इसका टूटना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ग्रेड हो जाएगा। देखिए प्रोटीन के सेवन के बाद पेट में देखिए पाचन प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है, और इसके दौरान जब पेप्सी नामक एक एंजाइम निकलता है तो यह पेट के एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन को तोड़ने का काम चालू कर देता है। तो वही जो टूटी हुई प्रोटीन छोटी आंत में आ जाती है जिसे हम मुक्त अमीनो एसिड के रूप में विभाजित कर लेते हैं। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र में तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्रेरकत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा मोटिव। अगला देखिए, परागण परिभाषित किया गया है कैसे? परागण, जी बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे एंथर से जो कि स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। वैसे परागण क्या होता है? तो परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे में पराग को नर प्रजनन अंगों से मादा प्रजनन अंगों के बीज बनाने हेतु स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण जो कि मौजूद होते हैं? चलिए बताइए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा 6 टोटल, जो कि रेमनोज मतलब हो गया आपका C6H12 एंड O5 यहाँ पे। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एक डी ऑक्सी सुगर है जिसे हम मेथाइल पेप्टोज या फिर डी ऑक्सी हेक्टोज के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक एक खनिज पाया जाता है जिसमें निर्माण उद्योग में अत्याधुनिक प्रयोग होते हैं? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैल्शियम इज द राइट आंसर ना, रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक परावर्तन से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम दूरी कितनी है? मतलब अगर सुनना है आपको तो गूंज। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका V/20 इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो ध्वनि की गति बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि की गति d बराबर v डिवाइड बाई 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और अगर हम पूछें कि स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 17.2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर देखिए हीलियम गैस से भरी एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरता है, यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगा? जी बिल्कुल सही, ये आपका बढ़ जाएगा। हीलियम गैस जो कि एक सिलेंडर में भरा है, तो पंप करके अगर निकालें तो सिलेंडर गैस प्रकाश निकलने की जो गति होती है दोस्तों, थोड़ा सा तेजी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो धीमे धीमे से वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि आपका निर्वात में प्रकाश की गति डिवाइड बाय हीलियम की प्रकाश की गति होगी, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? शल्य चिकित्सा में हाथ वाथ फ्रैक्चर होता है तो हमको इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का हम प्रयोग करते हैं, मतलब आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2CaSO4 एंड H2O, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अगला दोस्तों, मेंडलीफ की अवर सारणी में ऊर्ध्वाधर कालम को क्या कहा जाता है, बताइए। जी बिल्कुल सही, इसको हम लोग बोलते हैं समूह वर्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र में बड़ा होता है? कौन सा होता है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो कि पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगला देखिए, दांत जो कि रिंग वाब होने का कारण क्या है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए बी, कवक इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक। अगला देखिए दोस्तों, सांड के शुक्राणु को रखते हैं किसमें? स्कल जो होता है, स्कल जो होता है